Today we are going to discuss the new topic, that is theoretical distribution. This topic is only for CA foundation students. What is theoretical distribution? हम लोग जो है प्रोबेबिलिटी में पढ़े हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक आगे का पार्ट है, हमारा नेक्स्ट पार्ट है, जिसको हम लोग थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। दिस थ्योरी ओनली एग्जिस्ट इन थ्योरी। प्रैक्टिकल होता ही नहीं है। ये जो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा है वो सिर्फ थ्योरी है, हमारा सिर्फ एक माना गया जम्पशन है। बहुत जगह ये सही होता है, हर जगह आप देख नहीं सकते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि सिर्फ थ्योरी में एग्जिस्ट करता है, प्रैक्टिकल में आप इसको नहीं कर सकते हैं। तो इस सब से हमको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अगर पूछा जाएगा कि थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन रियलिटी में एग्जिस्ट करता है तो नहीं, ये थ्योरी में एग्जिस्ट करता है। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग को दो पार्ट पढ़ना है। दो पार्ट हम लोग पढ़ेंगे थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। दो पार्ट क्या क्या पढ़ना है वो आपको बताएं। एक को कहा जाएगा डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और एक को कहा जाएगा कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये दो पार्ट आपको इसमें पढ़ना है। ये जो दो पार्ट हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे दो। एक का नाम है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरे का नाम है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और कंटिन्यूअस में हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट और टी डिस्ट्रीब्यूशन और इसमें पढ़ेंगे हम लोग एफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में दो तरह का ही डेटा होता है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, जिसमें डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, चाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन और एफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें एग्जामिनेशन में सिर्फ हमारा ये दो और एक ये इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, कभी नहीं पूछा है क्वेश्चन। एक बार पूछा था सिर्फ चाय का सिंबल के लिए, बाकी कभी क्वेश्चन इस सब से नहीं किया गया और इसका डिटेल भी नहीं दिया गया है। तो हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे ये दोनों और ये। पूरा थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में 50% में ये है तो 50% अकेला इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दो ये और एक ये पढ़ लिए तो हमारा थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम लोग शुरू करें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन।
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। It is based on बर्नौलिस ट्रायल। बर्नौलिस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बर्नौलिस नाम का एक साइंटिस्ट है, उसके ट्रायल पर डिपेंड करता है, उसी के ट्रायल पर इसको बनाया गया है। अब इसका कुछ एजम्पशन है, बहुत इम्पोर्टेंट हमारा एजम्पशन है, एजम्पशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एजम्पशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पहला फर्स्ट नंबर क्या है, ईच ट्रायल इज associated with only two outcomes. One is called success and another is called failure. Probability of success is denoted by P small में and that of failure is denoted by small q such that p plus q is equal to 1। बर्नौलिस लॉ कहता है कि जितना तरह का भी एक्सपेरिमेंट होता है, जितना तरह का भी एक्सपेरिमेंट होता है, सिर्फ उसमें दो ही आउटकम होता है। एक होता है जिसको कहा जाएगा सक्सेस और एक को कहा जाएगा फेल्यूर। सक्सेस किसको कहा जाएगा, तो जो आप चाहते हैं वो अगर आता है तो उसको हम लोग सक्सेस कहेंगे, और जो आप नहीं चाहते हैं, जो इवेंट आप नहीं चाहते हैं, वो हमारा क्या हो गया, फेल्यूर हो गया। तो यही तो होता है प्रोबेबिलिटी में। एक कॉइन को टॉस किए, आप बोले कि हेड आएगा, तो हेड आपके लिए सक्सेस हो गया, तो टेल क्या हो गया, फेल्यूर हो गया। तो बर्नौलिस यही कहा कि सिर्फ जितना भी एक्सपेरिमेंट होता है उसमें दो ही आउटकम होता है, एक को आप सक्सेस कहेंगे तो दूसरे को फेल्यूर कहेंगे, और प्रोबेबिलिटी जो सक्सेस का होगा उसको हम लोग स्मॉल p से डिनोट करेंगे, तो फेल्यूर के प्रोबेबिलिटी को स्मॉल q से डिनोट करेंगे, और दोनों का जोड़ 1 होगा। सक्सेस और फेल्यूर का जोड़ 1 होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी 1। ये पहला लॉ है, एजम्पशन है। सेकेंड एजम्पशन में चलें। ईच ट्रायल्स मतलब एक्सपेरिमेंट जो करेंगे, ईच ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। हर एक ट्रायल इंडिपेंडेंट होगा, एक ट्रायल दूसरा ट्रायल पर डिपेंड नहीं करेगा। और तीसरा, नंबर ऑफ ट्रायल्स मस्ट बी फाइनाइट
यानी जो आप ट्रायल करें उस गिना जा सके, 10 ट्रायल 20 ट्रायल ही नहीं कि हम 1 करोड़ ट्रायल कर दिए, इतना बड़ा ट्रायल कर दिए, इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर दिए कि आप उसको निकाल भी ना पाएँ वैल्यू। तो उस तरह का नहीं होना चाहिए, ट्रायल इनफाइनाइट होना चाहिए जिसको आप गिन सकते हैं, 10 ट्रायल 20 ट्रायल 30 ट्रायल, इस तरह से नहीं। ऐसा नहीं कि 500 ट्रायल 200 ट्रायल, इतना बड़ा बड़ा ट्रायल नहीं होना चाहिए, फाइनाइट नंबर होना चाहिए जो गिना जा सके। तो ये हुआ 3 एजम्पशन हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब इसका फार्मूला, फार्मूला देखिए, एफ एक्स कहिए स्मॉल एक्स, या प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स इज इक्वल टू होता है हमारा एन सी एक्स पी का पावर एक्स इंटू क्यू का पावर एन माइनस एक्स। ठीक है, अब इसमें n क्या है, तो ये है हमारा नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितना ट्रायल्स आप किए। p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। q क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर। x क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस। कैपिटल X क्या है, रैंडम वेरिएबल। और C जानते हैं हमारा है कम्बिनेशन है, NCX NPR जो लिखते थे उस तरह से। ये होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला। 2 तरह का क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा आपको मैक्सिमम, ज़्यादातर से। वो क्वेश्चन किस तरह का होगा वो देखिएगा। डिलीट करें इसको। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट नंबर, if 4p x equal to 4 is equal to p x equal to and n is equal to 6, find p। बाइनोमियल का ही है, आगे बाइनोमियल क्वेश्चन में लिखा हुआ था। अगर ये इसके बराबर है और n का वैल्यू अगर 6 है तो p क्या होगा, ये p। तो इस फार्मूला पर अगर आप सेट करिएगा इसको, ये वाला पार्ट को, तो ये हो गया 4p x इक्वल टू 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 तो रहेगा ये वाला, और इसका यहाँ से अगर लिखें तो क्या लिखेंगे n, तो n का वैल्यू कितना है 6, c 4 किसके जगह पर है, स्मॉल x के जगह पर, तो ये हो गया 4, p का पावर 4 x और q का पावर 6 माइनस 4। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये 4 6c4 p का पावर 4 q का पावर 2। इसको अगर लिखें इस फार्मूला से तो px इक्वल टू 2 इज इक्वल टू c62 p का पावर 2 इंटू q का पावर 6 माइनस 2, डेट इज इक्वल टू 6c2 p का पावर 2 इंटू q का पावर 4। ये आया
और ये आया। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, ये दोनों बराबर है। मीन्स 4c6 4p का पावर 4 q का पावर 2 इज इक्वल टू c6 2 p का पावर 2 इंटू q का पावर 4। आप कैलकुलेशन करेंगे इसका और इसका वैल्यू तो दोनों सेम आएगा, तो हम काट देते हैं इसको। 2p हमारा यहाँ कट जाएगा और 2q यहाँ कट जाएगा, तो क्या आएगा 4p² इज इक्वल टू q²। 4p² इज इक्वल टू q²। 4p² इज इक्वल टू q को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस p का स्क्वायर। क्यों q को लिख सकते हैं, क्योंकि p प्लस q इज इक्वल टू होता है 1, क्योंकि हमको चाहिए क्या p, इसीलिए q को क्या में चेंज किए, p में। अब तोड़ दीजिए, 4p² इज इक्वल टू 1 प्लस p² माइनस 2p। सबको अगर इधर लाते हैं तो 3p² प्लस 2p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3p² प्लस 3p माइनस p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3p बाहर लिए तो p प्लस 1 माइनस 1 p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3p माइनस 1 इंटू p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो p इज इक्वल टू माइनस 1 एंड p इज इक्वल टू 1/3। माइनस 1 को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी माइनस में होता नहीं है। इसको सॉल्व किए हैं तो एक वैल्यू आया है p इज इक्वल टू -1, तो ये नहीं होगा, और एक आया है p इज इक्वल टू 1/3, तो ये मेरा आंसर हो गया। तो एक क्वेश्चन आया क्या, फार्मूला पर, तो फार्मूला पर सेट कर दिए, दोनों को इक्वेट कर दिए, और इक्वेट करने के बाद वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या होगा वो देखिएगा। Next question, second. A coin is tossed 8 times. What is the probability? What is the probability of getting A में 4 हेड, B में at least 4 head? A coin is tossed 8 times. What is the probability of getting 4 head and at least 4 head? Solution. एक कॉइन को कितना बार टॉस किया गया, तो 8 बार टॉस किया गया, तो n हो गया 8। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, हेड। तो 8 कॉइन को आप भूल जाइए, एक कॉइन को टॉस कीजिएगा तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, वही आपका सक्सेस हो गया। एक के बारे में बात कीजिए, हेड चाहिए तो हेड के बारे में बात करेंगे।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गया 1/2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलुअर भी हो गया 1/2, 1 - 1/2। तो P हो गया 1/2, Q हो गया 1/2। P 1/2, Q 1/2। एक बात और आपको बता दें, अगर ऐसे ही समझ में नहीं आएगा तो आप कॉइन का जब भी केस आएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2 होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलुअर 1/2 होगा। क्वेश्चन कुछ भी रहे, हमको ये दोनों लिख लेना है। अब ये दोनों लिखने के बाद अब पहला क्वेश्चन पर आएंगे। तो हमको क्या चाहिए? 4 हेड चाहिए, 4 हेड। इसका मतलब कि आपको 4 सक्सेस चाहिए, तो स्मॉल x का वैल्यू 4। तो अब हम फार्मूला लगाएंगे Px4 क्या होगा? तो Px4 इज इक्वल टू होगा 8C4 इंटू P क्या है हमारा 1/2। तो 1/2 पहले फार्मूला लिख लें एक बार, लाइए लिख देते हैं पहले फार्मूला। Px इज इक्वल टू होता है NCx P का पावर x इंटू Q का पावर n माइनस x। तो Px4 इज इक्वल टू होगा 8C4 1/2 का पावर 4 इंटू 1/2 का पावर 8 माइनस 4। 8C4 आप कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना आता है। तो 8 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 8 7 6 5 4 3 2 3 दूनी 6 4 दूनी 8। 8 7 6 5 4 कट गया, 4 3 2 3 दूनी 6 दूनी 8, तो 10 70। तो ये हो गया 70 और ये हो गया 1/16 और ये भी हो गया 1/16। 8 माइनस 4 आएगा, तो ये आ गया 70/256। काट देंगे जितना कटना है हमारा। ये हो गया 35 और ये हो गया 128। तो आंसर हो गया 35/128। ये ए का हो गया। सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम जब हम लोग लगाएंगे तो बाइनोमियल थ्योरम में क्या हमको देखना है कि n कितना है, p कितना है और x कितना है। तो हमको क्या बोला गया, n 8 है, p 1/2, q 1/2 कॉइन के केस में, और कितना सक्सेस चाहिए तो 4 सक्सेस चाहिए, 4 हेड चाहिए। तो x = 4 फार्मूला पर पुट किए, डायरेक्ट निकल गया। यानी कहने का मतलब है कि 8 कॉइन को अगर टॉस किया जाएगा तो 4 हेड आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी है 35/128। किसी तरह का कोई सैंपल स्पेस नहीं लिखना है, किसी तरह का कोई इवेंट नहीं लिखना है, डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है। अब नेक्स्ट बी क्वेश्चन पर अगर हम लोग आएँ तो बी क्वेश्चन में ये सब वैल्यू कोई चेंज नहीं करने वाला है हमारा। n 8 रहेगा ही, p 1/2 q 1/2। ये कह रहा है एटलीस्ट 4 हेड चाहिए, कम से कम 4 हेड चाहिए, 4 से कम हेड हमको नहीं चलेगा। यानी कि इसको 1 हेड भी चले, 4 हेड चलेगा, 5 हेड चलेगा, 6 चलेगा, 7 चलेगा और 8 चलेगा। कम से कम 4 हेड, 4 से कम नहीं, यानी 3 2 1 ये सब नहीं चलेगा। यानी कि 4 हेड चलेगा, 5 भी चल सकता है, 6 भी चल सकता है, 7 भी और 8 हेड भी चलेगा। यानी ये प्रोबेबिलिटी जो मेरा हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, वो हो जाएगा Px4 भी चलेगा, Px5 भी चलेगा, प्लस Px6 भी चल सकता है, Px7 भी चलेगा, Px8 भी चलेगा। इसका मतलब 8C4 P का पावर 4, P के जगह पर 1/2 पुट कर दें, 1/2 का पावर 4 इंटू 1/2 का पावर 8 माइनस 4 प्लस 8C5 P 1/2 का पावर 5
1/2 का पावर 8 - 5 प्लस 8c6 1/2 का पावर 6 इंटू 1/2 का पावर 8 - 6 प्लस 8c7 1/2 का पावर 7 1/2 का पावर 8 - 7 प्लस 8p 1/2 का पावर 8 इंटू 1/2 का पावर 8 - 8। इसका अगर आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो 8c4 1/2 का पावर जोड़कर 8, इसमें भी 8c5 1/2 का पावर 8 यहाँ भी आएगा, 8c6 1/2 का पावर दोनों मिला दे रहे हैं तो 1/2 का पावर 8 यहाँ भी आएगा, 8c7 1/2 का पावर 8, 8c8 1/2 का पावर 8। कहने का मतलब है कि 256 और फिर यहाँ 8c4 प्लस 8c5 प्लस 8c6 प्लस 8c7 प्लस 8c8, इस सारा का वैल्यू जोड़ लीजिए और यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे। तो देख रहे हैं, हमको एटलीस्ट कहा क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया लेकिन हमको बन जाएगा। क्यों बनेगा? कहा कम से कम 4 हेड चाहिए। 4 हेड चाहिए का मतलब 4 से एक्सेस चलेगा, 5 भी चलेगा, 6 भी चलेगा, 7 भी चलेगा, 8 भी चलेगा। 8 से ज़्यादा सक्सेस तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि कॉइन को 8 बार ही टॉस किया गया है। तो सारा कंडीशन हम लोग लेकर चले, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पर पुट किए और आंसर हमको मिल गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। इसी टाइप में एक क्वेश्चन और देखिए, डाई से रिलेटेड। A die is rolled 3 times. Find the probability of getting 2 6। एक डाई को 3 बार रोल किया गया है तो 2 6 आए, उसमें इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? कितना बार रोल किया गया? 3 बार। अगर एक बार रोल किया जाता तो 6 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होता? डाई को अगर एक बार रोल किया जाता, हम लोग पढ़ चुके हैं कि डाई को अगर एक बार रोल किया जाएगा तो 6 आए, इसका प्रोबेबिलिटी होगा 1/6, यानी प्रोबेबिलिटी हो गया सक्सेस का 1/6। तो फेल्यूर का क्या हो गया? 5/6। इतना हम लोग लिख लिए। उसके बाद अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कितना 6 चाहिए आपको? तो 2 6 चाहिए, यानी 2 सक्सेस चाहिए। तो x = हो गया 2। ये 6 का ही हम लोग प्रोबेबिलिटी लिखे थे। तो px2 = n cx p का पावर x 2 1/6 का पावर 5/6 का पावर q होता है यहाँ पे, ये हो गया 3 - 2। 3c2 3 होता है, कैलकुलेशन कीजिएगा। ये हो गया 1/6 का पावर स्क्वायर और ये हो गया 5/6 का पावर 1। 3 1/36 इंटू 5/36, 6 5/6। तो 3 से काट दीजिए इसको 2 बार में, तो 5/72।
डाई को 2 बार रोल करने के लिए हम लोग सैंपल स्पेस वगैरह लिख लिए थे, लेकिन यहाँ रोल कितना किया है, 3 बार। 3 बार भी रोल किया तो हम क्वेश्चन को बना लिए इस फार्मूला से। डाई को 3 बार रोल किया गया, N3। क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड पूछा, 6 आने का। तो 1 बार डाई को रोल किया जाता तो 6 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होता, 1/6। नहीं आने का 5/6। कितना 6 चाहिए, 2। फार्मूला पर पुट किए, वैल्यू निकल गया कि 2 6 आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी होगा 5/72। जो फार्मूला आपको बताया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, उससे इतना क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जो और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा वो उसके प्रॉपर्टी से पूछा जाएगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। चलिए इसका प्रॉपर्टी हम लोग लिखें। प्रॉपर्टी किसका प्रॉपर्टी, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। पहला प्रॉपर्टी, मीन इज इक्वल टू होता है n इंटू पी। n नंबर ऑफ ट्रायल, p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। मीन को डिनोट हम लोग म्यू से करते हैं, यू में थोड़ा सा ऐसे लगा हुआ रहता है, इसको म्यू कहते हैं। दूसरा, वेरिएंस इज इक्वल टू होता है NPQ, और इसको डिनोट किया जाता है सिग्मा स्क्वायर से। स्मॉल सिग्मा है ये, आधा न का स्क्वायर। तीसरा, स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये होता है √NPQ। चौथा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिमोडल और बाईमोडल। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक मोड भी हो सकता है या 2 मोड भी हो सकता है, कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो कंडीशन क्या होगा वो देखिएगा। म्यू नॉट, मोड को डिनोट कर रहे हैं म्यू नॉट से, तो मोड इज इक्वल टू होगा द लार्जेस्ट इंटीजर contained in n+1 into p if n+1 into p is non-integer। म्यू नॉट जो होगा वह होगा लार्जेस्ट इंटीजर कंटेन इन n+1 इंटू पी इफ़ n+1 इंटू पी इज नॉन इंटीजर। इसका मतलब समझिएगा, अगर आपको मोड निकालना है तो आपको ये वैल्यू निकालना होगा n+1 इंटू पी। अगर इसका वैल्यू नॉन इंटीजर आता है, कहने का मतलब 5.6 आता है, तो आंसर होगा 5, इसका इंटीग्रल पार्ट। अगर इसका वैल्यू 6.9 आता है तो आंसर होगा 6, पॉइंट नहीं होगा। अगर इसका वैल्यू 6.1 आता है तो आंसर होगा 6। यानी कहने का मतलब जो इसका इंटीजर वाला पार्ट है वही इसका आंसर होगा, अगर ये नॉन इंटीजर आता है तब। और अगर ये इंटीजर आ जाता है, म्यू नॉट इज इक्वल टू n+1 इंटू पी एंड n+1 इंटू पी माइनस 1 इफ़ n+1 इंटू पी इज इंटीजर। बहुत ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक पर, क्योंकि कन्फ्यूजन यहाँ बहुत होता है। मोड n+1 इंटू पी एंड n+1 इंटू पी माइनस 1 होगा जब n+1 इंटू पी इंटीजर होगा। कहने का मतलब कि ये जब वैल्यू आप निकाले और 6 आ गया तो आंसर एक 6 होगा और एक 5 होगा, एक कम। अगर ये वैल्यू आप निकाले n+1 इंटू पी और 8 आ गया तो एक होगा 8 मोड और दूसरा मोड होगा 7, दोनों होगा 8 एंड 7 बोथ।
अगर n+1 इंटू पी इंटीजर आता है तो एक ये वैल्यू और एक कम वाला वैल्यू। अगर नॉन इंटीजर आता है तो ये पॉइंट हटा दीजिए, सिर्फ सिंगल वैल्यू। तो एक मोड भी हो सकता है और दो मोड भी हो सकता है। ये हुआ हमारा इसका प्रॉपर्टी। और एक लिख लीजिए नोट में करके, वेरिएंस इज मैक्सिमम। ये जो वेरिएंस है इसका वैल्यू मैक्सिमम आएगा व्हेन p इज इक्वल टू 0.5, p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 0.5। अगर p और q का वैल्यू 0.5 होगा एंड विच इज n/4। मैक्सिमम वेरिएंस किसी भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आ सकता है n/4। और किस वैल्यू पर आता है? p का वैल्यू 0.5 और q का वैल्यू 0.5। ये ध्यान रखिएगा, कभी n दे देगा और आपसे मैक्सिमम वेरिएंस पूछेगा, p और q नहीं देगा तो आप निकाल नहीं पाइएगा। आपको वेरिएंस का फॉर्मूला ये याद रहेगा, तो कैलकुलेट नहीं कर पाइएगा। तो याद रखिए कि मैक्सिमम वेरिएंस होगा n/4। इस पे क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन, if mu is equal to 6 and sigma is equal to 2, find p and q। अगर म्यू का वैल्यू 6 है और सिग्मा 2 है तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में p और q क्या होगा ये निकालिए। तो हम लोग जानते हैं कि म्यू इज इक्वल टू होता है np, यानी np इज इक्वल टू क्या है 6। ये पहला इक्वेशन। सिग्मा इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं √npq, इसके बराबर क्या दिया है 2। ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। इसको दूसरा लिखने से पहले हम लोग इसमें और कर दें, दोनों साइड स्क्वायर अगर कर दें तो npq इज इक्वल टू हो जाएगा 4। ये हो गया सेकेंड। दो इक्वेशन मिल गया, ये हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो np का वैल्यू कितना है 6, तो np का वैल्यू यहाँ क्या कर दिए, तो 6q इज इक्वल टू 4, यानी q इज इक्वल टू 4/6 यानी 2/3। और हम लोग जानते हैं कि p प्लस q इज इक्वल टू होता है 1, तो यानी कि p इज इक्वल टू 1/q माइनस q, यानी 1 माइनस 2/3 1/3। तो q का वैल्यू 2/3 और p का वैल्यू 1/3 निकल गया। अगर n पूछता कि n क्या होगा तो p का वैल्यू कितना आया 1/3, n भी पूछता है तो p का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो n इंटू 1/3 इज इक्वल टू 6, तो n इज इक्वल टू 18 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ था या वेरिएंस दिया हुआ था, तो हम लोग p भी निकाल लिए, q भी निकाल लिए और n भी निकाल लिए। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव में और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में फार्मूला से क्वेश्चन और ये उसका प्रॉपर्टी से क्वेश्चन। प्रॉपर्टी में याद रखिएगा मीन, मोड, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें क्या क्या फार्मूला यूज हुआ है। जैसे एक क्वेश्चन और देखिए प्रॉपर्टी से, इफ n इज इक्वल टू 6 एंड p इज इक्वल टू 1/2 देन फाइंड मोड। तो मोड निकालना है।
तो मोड जब भी आपको निकालना है तो आप n+1 इंटू पी पहले निकालिए। तो n+1 यानी 6+1 इंटू 1/2 7/2 3.5। तो अगर ये पॉइंट में आया यानी कि मोड मेरा हो जाएगा 3। एक क्वेश्चन और देखिए, इफ़ n इज इक्वल टू 7 एंड p इज इक्वल टू 1/4 फाइंड मोड। तो फिर n+1 इंटू पी निकालिए, यानी 7+1 इंटू 1/4, ये हो गया 2। तो मोड इसका क्या होगा, एक 2 होगा और एक इससे कम यानी 2 - 1 1, एक ये और एक वैल्यू इससे कम, तो 2 और 1 दो मोड होगा। तो मोड का क्वेश्चन देखें, मीन का क्वेश्चन देखें, स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड देखें, तो इतना तरह का क्वेश्चन आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पूछा जाएगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं होता है।